नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ बाप का सम्मान। माँ बाप को बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी ही नहीं, प्यार और सम्मान भी चाहिए। ये बात कुछ लोगों को समझ नहीं आती। जिन्हें समझ आ जाती है उनका घर स्वर्ग बन जाता है। इस कहानी में मैंने इसी बात को दर्शाने की कोशिश की है। मैं कहाँ तक अपने प्रयास में सफल हुई हूँ, इसका जवाब मुझे आप लोगों की समीक्षाएं देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी माँ बाप का सम्मान। मेरी जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। नीता चाय का प्याला लेकर जैसे ही रसोई से बाहर निकली, उसकी सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बहू, हमें भी सुबह की चाय मिलेगी या अपने बहन बहनोई की ही खिदमत करती रहोगी? वैसे भी हम लोग तुम्हारी नज़रों में घर के बेकार सामान जैसे ही हैं, जिसकी अब इस घर को कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? घर आए मेहमानों की आवभगत तो करनी ही होगी। 3 साल बाद मेरी बहन मुझसे मिलने आई है, उसका यहाँ आना भी आपको अखर रहा है। घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो आप दोनों को अच्छा नहीं लगता। अरे, हमारे जानने वाले मेहमान कभी कभी तो मिलने आएंगे ही, लेकिन जब भी कोई आता है आप कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में हंगामा खड़ा कर देती हैं, मुझ पर व्यंग्यबाण चलाने लगती हैं। दीदी जीजा जी को चाय देने के बाद मैं आप लोगों की चाय लेकर ही आने वाली थी, लेकिन आपको तो सब्र ही नहीं है। आप जब तक मुझे 2-4 खरी खोटी ना सुना लें, आपको चैन नहीं पड़ता, नीता ने गुस्से में कहा और चाय लेकर गेस्ट रूम की ओर चली गई। नीता की बहन ने सास बहू की बातें सुन ली थी। नीता के पति रमेश भी कमरे के बाहर निकल आए और अपनी माँ की बात सुनकर उनके चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। रमेश सोच रहा था कि नीता की बहन और जीजा जी क्या सोचेंगे। उनके यहाँ आने वालों के साथ उनके माँ बाप कैसा व्यवहार करते हैं। माँ, आप भी नहीं सोचती कि आप कह क्या रही हैं? नीता की दीदी क्या सोचेंगी? हमारे यहाँ मेहमानों को ताने देकर उनका अपमान किया जाता है। बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया कीजिए। आपके ऐसे बर्ताव से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, इसका आपको एहसास नहीं है, रमेश ने गुस्से में कहा। हाँ बेटा, अब तो तुम यही कहोगे। अपनी पत्नी की भाषा बोलने लगे हो। मुझे बोलने की तमीज नहीं है, मैं पागल हो गई हूँ। तुम लोगों को सुख का सुख मुझसे देखा नहीं जाता। अब तो मैं और तुम्हारे पिताजी इस घर के फालतू सामान जैसे हो गए हैं, जिसकी जरूरत इस घर में किसी को नहीं है। उसे घर के कबाड़खाने में फेंक दो। अब तुम ऐसा करो, हमें हाथ पकड़कर घर के बाहर फेंक दो या किसी वृद्धाश्रम में फेंक आओ। अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिर्फ चाय ही तो बहू से मांगी थी, पर उसने और तुमने लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। हम जानते हैं हम बुढ़े बुढ़िया तुम लोगों पर भार हैं, पर हम भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाएं, इसीलिए तुम लोगों की अपमानजनक बातें सुनकर यहीं पड़े हुए हैं। इतना कहकर रमेश की माँ जोर जोर से रोने लगी। अपनी माँ को रोते देख रमेश घबरा गया। वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कहीं नीता की बहन और बहनोई ने यह सब सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनका यहाँ आना उसके माँ बाप को अच्छा नहीं लग रहा है। नीता की अपने मैके में कितनी बदनामी होगी। नीता भी शोर सुनकर नीचे आ गई। नीता के पीछे पीछे उसकी बहन और बहनोई भी थे। नीता की सास रोए जा रही थी। तभी नीता के ससुर ने वहां आकर आग में घी डालने का काम किया। अरे भाग्यवान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बहू से कुछ ना कहा करो। वह जो रूखा सूखा हमें दे दे, चुपचाप खा लिया करो। अरे, वह सुबह की चाय हमें नहीं देना चाहती तो तुम क्यों मांगने जाती हो? आज के बाद हम दोनों सुबह की चाय नहीं पिएंगे। अरे बहू, चाय नहीं देना है तो ना दो, पर अपनी सास का अपमान तो ना करो। रमेश की माँ, कमरे में चलो, हमें चाय नहीं चाहिए।
ये लोग अपने रिश्तेदारों को पिलाएं। इतना कहकर नीता के सास ससुर अपने कमरे में चले गए। यह सब देख सुनकर के नीता और रमेश का सर शर्मिंदगी से झुक गया। नीता के सास ससुर की बात सुनकर नीता के बहन बहनोई एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। नीता अपनी बहन का गंभीर चेहरा देखकर समझ गई कि उन्हें उसकी सास की बात बुरी लगी है। तभी नीता ने रोते हुए गुस्से में अपनी बहन से कहा, दीदी, हमें समझ नहीं आता कि माँ पिताजी घर आए मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अभी 1 महीने पहले बेटे का जन्मदिन था, सभी मेहमान आए हुए थे। उन्हीं मेहमानों के बीच आकर माँ जी ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगी, हमें भी कुछ खाने को दो। यह सब कुछ आने वाले मेहमानों के लिए ही बना है। दीदी, कोई भी तीज त्योहार आता है, माँ पिताजी ऐसे ही बिना बात घर में हंगामा खड़ा कर देते हैं। वह सबके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे हम उनको खाने के लिए कुछ नहीं देते, जबकि घर में जो बनता है या जो बाजार से आता है सब कुछ हम उन्हें खाने को देते हैं। फिर भी ये दोनों बाहर वालों के सामने हमें शर्मिंदा करते रहते हैं। आज आपके सामने भी वही किया। बहुत हुआ, मेरे बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हो गई है। अब मैं इन लोगों के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। रमेश को आज और अभी फैसला करना होगा, वो मेरे और बच्चों के साथ रहेंगे या अपने माँ बाप के। नीता, तुम मुझे सफाई ना दो। मुझे तुम्हारे सास ससुर की बात बुरी नहीं लगी। मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गए हैं। मैंने इन 3 दिनों में जो देखा समझा, तुमने जो उनके बारे में मुझे बताया और अभी अभी तुमने अपने सास ससुर के बारे में जो बातें कही, उसे सुनने के बाद मैं इतना ही कहूँगी, गलती तुम्हारे सास ससुर की नहीं है, तुम दोनों पति पत्नी की है। नीता की बहन ने गंभीर लहजे में कहा, दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हम गलत कैसे हुए? आप मेरी बहन होकर मेरे सास ससुर का पक्ष ले रही हैं, जबकि आपने सुना वो दोनों कैसे मुझे आपके सामने शर्मिंदा कर रहे थे। नीता ने गुस्से में झल्लाकर कहा, हाँ, मैं उनका पक्ष ले रही हूँ क्योंकि गलती तुम दोनों की है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हें गलत करते हुए देखकर तुम्हें समझाऊंगी, तुम्हारे गलत बात का समर्थन नहीं करूंगी, समझी तुम? नीता की बहन ने गंभीर लहजे में कहा, दीदी, आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं गलत हूँ? नीता ने चिढ़कर कहा, हाँ, तुम गलत हो, मैं ये साबित कर सकती हूँ। नीता की बहन ने कठोर शब्दों में कहा, तो साबित कीजिए, मैं कहाँ गलत हूँ? आप मेरे पति और बच्चों से पूछ सकती हैं। मैं बहू के सभी फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ। नीता ने चिढ़कर कहा, नीता, तुम बहू के सभी फर्ज निभाती हो, पर अपने सास ससुर को वो मान सम्मान नहीं देती जिसकी आशा वो अपने बहू बेटे से करते हैं। नीता की बहन ने उसे घूरते हुए कहा, चाय नाश्ता खाना पानी मैं सब कुछ उन्हें समय पर देती हूँ, और उन्हें क्या चाहिए? अब दिन भर उनकी आरती तो नहीं उतारूंगी। नीता ने मुंह बनाकर जवाब दिया, नीता, तेरी बातें सुनकर मेरा मन कर रहा है मैं तेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दूं। नीता की बहन ने गुस्से में कहा, दीदी, आप क्या चाहती हैं? मैं अपने सास ससुर के ताने सुनकर भी चुप रहूं? दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान होता है, जब खुद पर पड़ती है तब पता चलता है। आपने कभी अपने सास ससुर के ताने नहीं सुने हैं तो आप मेरे दर्द को कैसे समझेंगी? आपकी सास आपको बेटी जैसा प्यार देती है, जबकि मेरी सास मुझे हमेशा ताने देकर अपमानित करती रहती है। नीता ने अपनी बहन को गुस्से में घूरते हुए कहा, नीता, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। मैंने अपने सास ससुर को माँ बाप जैसा सम्मान दिया तो उन्होंने भी मुझे बेटी का प्यार दिया, जबकि तुम अपने सास ससुर को बोझ समझती हो तो उनसे प्यार और अपनेपन की उम्मीद क्यों करती हो? नीता की बहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अपनी बहन की बात सुनकर नीता के चेहरे पर आक्रोश के भाव उभर आए। नीता को गुस्से में देख उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नीता, तुम मेरी बात का आशय अभी भी समझ नहीं पाई। अगर तुम मेरी बात समझ गई होती तो तुम्हें इतना गुस्सा कभी नहीं आता। मेरी बहन, माँ बाप को बुढ़ापे में
सिर्फ 2 वक्त की रोटी की ही दरकार नहीं होती, वो अपने बच्चों से थोड़ा प्यार, अपनापन और सम्मान की उम्मीद भी करते हैं। खाना तो लोग पालतू जानवर को भी दे देते हैं। तुमने देखा होगा कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं, अगर उन्हें प्यार से खाना ना दो तो वो उस खाने को मुंह नहीं लगाते। तुम्हारे सास ससुर तो इंसान हैं, वो दोनों तुम लोगों की बेरुखी को अच्छे से समझते हैं। तुम लोगों का साथ, प्यार और समय पाने के लिए वे ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तुम दोनों आज तक उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं सके, जबकि मुझे 3 दिन में ही सब समझ आ गया। नीता की बहन ने गंभीर लहजे में कहा। दीदी मैं कुछ समझी नहीं, नीता ने आश्चर्य से पूछा। नीता, मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गए। तुमने मुझे अपने सास ससुर से नहीं मिलवाया और ना उन्हें हमारे पास लेकर आई। उन लोगों का खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ उनके कमरे में दे देती हो, जैसे वो लोग इस घर के सदस्य नहीं, कोई अनचाहे मेहमान हैं। क्या तुम्हें नहीं चाहिए तुम अपने सास ससुर को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर अपने पास बिठाकर नाश्ता खाना दो? उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनके मन में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ेगा। ऐसा करने से वो समझेंगे तुम उनको मान सम्मान देती हो, फिर वो भी तुम्हें प्यार देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जब बच्चों का जन्मदिन मनाती हो, जब बच्चे केक काटते हैं, क्या उस समय तुम्हारे सास ससुर वहां होते हैं? शायद नहीं, मैं ठीक कह रही हूं ना? क्या तुम जब त्योहार पर अपने बच्चों के कपड़े लेकर आती हो तो उन्हें अपने सास ससुर को दिखाती हो? नहीं। क्या तीज त्योहार पर तुम अपने सास ससुर की पसंद के कपड़े उन्हें खरीद कर देती हो? शायद नहीं। नीता, मध्यम वर्गीय माँ बाप अपनी जवानी में अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में अपनी ख्वाहिशें भूल जाते हैं। जब उनके बच्चे बड़े होकर अच्छा पैसा कमाने लगे, तब बच्चों का फर्ज होता है कि वो अपने माता पिता की अधूरी ख्वाहिशें पूरी करें। मैंने तुम्हारे सास ससुर के कपड़ों को देखा है, वो सस्ते और साधारण से हैं, जबकि तुम अपने बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े लेती हो। क्या ये बात उन्हें समझ नहीं आती? तुम्हें लगता है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको अच्छे कपड़ों की क्या जरूरत है? नीता, शरीर बुढ़ा होता है, मन हमेशा जवान रहता है, उसमें ख्वाहिशें और अरमान भी होते हैं। तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा? क्यों? अरे जब वो लोग युवा थे तो बच्चों की खातिर अपनी इच्छाएं दबा लेते थे, लेकिन अब उनका मन भी उन ख्वाहिशों को पूरा करने का होता होगा जो वो कर नहीं पाए थे। अपनी बहन की बात सुन नीता का चेहरा शर्म से झुक गया। नीता की बहन ने बोलना जारी रखा। नीता, तुम साल में एक बार करवा चौथ पर अपने सास ससुर की पसंद के कपड़े ला कर दे सकती हो, पर तुम ये भी नहीं करती। फिर कहती हो वो तुम्हें ताने मारते हैं। वो तुम्हें ताने मारेंगे क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने अरमानों की आहुति दी थी। अब जब उनका बेटा ऊंचे पद पर पहुंच गया है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो बेटे के पैसे पर उनका भी हक बनता है। लेकिन तुम क्या कर रही हो, खुद सोचो। अच्छा इन बातों को भी छोड़ो। त्योहार पर क्या क्या खाना बनेगा, कभी तुम उनसे पूछकर बनाती हो? नहीं। क्या कभी तुमने उनकी पसंद का खाना त्योहार पर बनाया है? जब से तुमने घर की सभी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिया है, क्या उसके बाद तुमने कभी अपनी सास से पूछा, माँ जी आप करवा चौथ पर कैसी साड़ी लेंगी, किस रंग की लेंगी? ऐसा तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम उनके लिए कपड़े लाती हो, उन्हें खाना बना कर देती हो, उनका हर काम करती हो, पर तुम उन्हें कोई अहमियत नहीं देती, उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं करती। नीता, तुम्हारे आने से पहले वह इस घर की मालकिन थी, इस घर की सर्वे सर्वा थी। अब ये अधिकार तुमने ले लिया है, ये तुमने अच्छा किया, उनका बोझ बुढ़ापे में कम कर दिया, लेकिन उनकी अहमियत तुमने क्यों कम कर दी? अब तुम हर काम बिना उनसे पूछे करती हो,
उनकी भावनाओं को भी अनदेखा करती हो। ये ठीक नहीं है। आज भी अगर तुम हर काम उनसे पूछ कर करो, उनकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें खिलाओ, उनकी पसंद के कपड़े लाकर दो, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तुम्हारे सास ससुर की नज़रों में तुम्हारा और स्वयं उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। उन्हें लगेगा अभी भी तुम लोगों को उनकी ज़रूरत है, इस घर में उनकी अहमियत है, तुम्हें उनके सलाह की ज़रूरत है। तुम्हारे ऐसा करने से उनके मन की कुंठा और डर खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है उन्हें तुम्हारे व्यवहार से ऐसा महसूस होता होगा कि जब तुम उनके स्वस्थ रहते हुए उनको तवज्जो नहीं देती हो तो जिस दिन वह लोग अपने शरीर से लाचार हो जाएंगे तो तुम लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। उनके मन में हीन भावना ने घर कर लिया है और इसके जिम्मेदार तुम दोनों पति पत्नी हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम दोनों चाहो तो अपने इस छोटे से घर को नर्क की जगह स्वर्ग बना सकते हो। तुम अपने बच्चों को भी उनके दादा दादी से दूर रखते हो। यह ठीक नहीं है। जो मैंने तुमसे कहा उस पर अमल करके देखो। तुम्हारे सास ससुर का व्यवहार भी बदल जाएगा और घर का माहौल भी। नीता की बहन ने समझाते हुए कहा, दीदी शायद आप ठीक कह रही हैं, गलती हमारी है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अब मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। इसकी शुरुआत मैं अभी से करने जा रही हूँ। इतना कहकर नीता अपने सास ससुर के कमरे में गई। उनके पैर छुए और सिर झुकाकर कहा, माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आप लोगों का चाय नाश्ता खाना सब हमारे साथ होगा। ये जो आपके पोते पोती हैं, अब इन्हें भी आप संभालिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन्हें कहानियाँ सुनाती रहूं। ये काम अब आप लोग कीजिए। अब ये आप लोग इन्हें संभालें और मुझे इससे मुक्ति दें। अब आप यहाँ कमरे में नाश्ता नहीं करेंगे, हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करेंगे। मैं नाश्ता लगाने जा रही हूँ और आप वहीं आ जाइए। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर नीता कमरे से बाहर निकल गई। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या उसके सास ससुर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आएंगे। यही सोचते हुए वो नाश्ता लगाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके सास ससुर वहां आ गए और अपनी अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गए। नीता ने देखा उनके चेहरे पर मुस्कान और संतोष की आभा दिखाई दे रही थी। सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी रमेश ने कहा, पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि इस बार दिवाली पर आपके लिए मटका सिल्क का कुर्ता पैजामा और माँ के लिए कांजीवरम की नीली साड़ी लेकर आऊं। माँ को नीला रंग बहुत पसंद है। क्यों माँ, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हमारे लिए इतने महंगे कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। इस बुढ़ापे में इतने महंगे कपड़े हम क्या करेंगे? कहीं आना जाना भी नहीं रहता। बहू और बच्चों के लिए लेकर आ, हमारे लिए नहीं। अब तुम लोगों के खाने पहनने के दिन हैं। हमारे लिए फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं बेटा। नीता की सास ने बहुत प्यार और अपनेपन से मुस्कुराते हुए कहा। उनके स्वर में कहीं भी ईर्ष्या नहीं दिखाई दे रही थी। माँ जी, माँ बाप की पसंद के कपड़े लाने में फिजूल खर्ची नहीं होती। आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप 2 बच्चों की दादी माँ हैं। नीता, इस बार करवा चौथ पर माँ जी के लिए लाल रंग की साड़ी लेकर आना, जिसे पहनकर माँ जी तुमसे ज़्यादा सुंदर और स्मार्ट दिखाई देंगी। नीता की बहन ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, तू भी कैसी बातें कर रही है बिटिया? अब मैं इस उम्र में लाल रंग की साड़ी पहनूंगी? नीता की सास ने शर्माते हुए कहा, मैं अब आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। करवा चौथ पर लाल रंग की साड़ी और दिवाली पर नीले रंग की ही साड़ी आपके लिए आएगी और आपको उसे पहनना ही पड़ेगा। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, जब बहू कह रही है तो उसकी बात मान लो।
जहां तक मुझे पता है तुम्हें लाल और नीला दोनों ही रंग बहुत पसंद है। नीता के ससुर ने भी बहू का समर्थन करते हुए अपनी बात कही। अपने पति, नीता और उसकी बहन की बात सुन नीता की सास के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। ये बात नीता और उसकी बहन दोनों ने नोटिस की, जिसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। दूसरी तरफ रमेश अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन पिछली दिवाली की बात याद करने लगा, जब वो अपने पिता के लिए और माँ के लिए कपड़े लेकर आया था तो दोनों ने कपड़ों को उसके सामने फेंकते हुए कहा था, हम कोई घर के नौकर नहीं है जो तुम ऐसे घटिया कपड़े हमें दे रहे हो। अरे लाना ही था तो महंगे कपड़े लाते, अपने और अपनी बीवी के लिए तो महंगे कपड़े लेकर के आते हो। अरे हमारे लिए मटका सिल्क का कुर्ता पैजामा और माँ के लिए कांजीवरम की साड़ी लाते तो मैं समझता। अब हमारे लिए ये मामूली सा कपड़ा लाकर हमें दिखा रहे हो कि तुम हमारा ख्याल करते हो। आज वही माँ प्यार से कह रही है कि हमारे ऊपर फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। नीता की दीदी सही कह रही थी। माँ बाप को सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं, प्यार, अपनापन और सम्मान की भी जरूरत होती है, जो हम उन्हें नहीं दे रहे थे। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, उन्हें पूरा मान सम्मान देंगे। ये थी मेरी कहानी, माँ बाप का सम्मान। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।